संसद में मॉनसून सत्र में बहस शुरू होने से पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि आखिरकार बीजेपी सरकार में आतंकवादी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं और जो पहलगाम में आतंकी घटना हुई उसके आतंकवादी कहां हैं, उसको आसमान खा गया या फिर जमीन खा गई। सरकार इस बात का जवाब दे। एक के बाद एक सपा प्रमुख ने बीजेपी को अलग अलग मुद्दों पर घेरा है। इस रिपोर्ट में देखिए। पहले जो हमारे जवान शहीद हुए थे उसकी भी जानकारी और सच्चाई अभी तक नहीं मिली। तो आखिरकार आतंकवाद और आतंकवादी घटनाएं बार बार क्यों हो रही बीजेपी की सरकार में, सवाल तो यही है। और फिर अगर घटना पहलगांव की हुई तो जो टेररिस्ट थे वो आसमान खा गया, उन्हें क्या जमीन खा गई उसको। इसके अलावा अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा, तो ये आपको स्वीकार करना चाहिए, दो अलग विषय हैं। सिंदूर ऑपरेशन में फौज के साहस का, फौज की बहादुरी का, फौज के पराक्रम का उनको हम बधाई देते हैं कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने मुकाबला किया। और उन्हें अगर और मौका मिलता तो हो सकता था पीओके भी वो ले लेते। जहां तक पहलगांव का सवाल है, जब चर्चा पहलगांव पर होगी, उससे पहले भी एक घटना हुई है, आखिरकार उसकी भी जानकारी अभी जनता को नहीं मिली और आप तो जागरूक लोग हैं। सपा अध्यक्ष ने विदेश नीति पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि विदेश नीति हमारी असफल रही है। विदेश नीति हमारी असफल रही है। हमें दुख है कि जहां भारत का सम्मान दुनिया के कई देशों ने किया, लेकिन जब जरूरत पड़ी भारत को तो कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। सम्मान अलग दृष्टिकोण है और हमारे साथ खड़ा होना अलग दृष्टिकोण है। तो चिंता का विषय तो यही है कि कोई देश हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा है। जब हम व्यापार दे रहे हैं, चीन को कितना व्यापार दे रहा है भारत, आखिरकार व्यापार रुकेगा कि नहीं रुकेगा। और ये तो हम अपने भाषण में बोलेंगे कि भाई कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए ना। जैसे नोटबंदी हुई, कोविड में हम लोगों ने थाली और क्या क्या बजाया, तो सरकार का सुनती है ना जनता। तो सरकार को ये फैसला लेना चाहिए कि अगले 10 साल में हम कोई चीन का सामान भारत में नहीं आने देंगे। इकट्ठा तो नहीं रोक सकते। अब सोचिए, अमीरों का तो सब कुछ आ रहा है। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो ये लोग कहते हैं ना कि नमाजवादी हैं। इंडिया के साथ कौन था? ये जो कहते हैं ना नमाजवादी, सुना होगा आपने कभी कभी, हमारे लिए नमाजवादी कहते हैं। दिल्ली में भी कहा, यहाँ एक कोई सांसद है हमारे नमाजवादी कह रहे हैं। आपको उनको पता नहीं है, बीजेपी में नए आए होंगे हो सकता है, या बीजेपी का इतिहास नहीं पढ़ा होगा उन्होंने। बीजेपी के जो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनके प्रस्तावक 5 बार की नवाजी थे। और जब अधिवेशन हुआ उसका खर्चा भी कुछ लोगों ने उठाया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लंबे समय तक यूपी के मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड बनाया है। इस मुद्दे पर बयान देते हुए अखिलेश यादव ने कहा, ये कोई रिकॉर्ड होता है? जो काम न करे, काम न करने वाले का अगर कोई रिकॉर्ड कभी माना जाएगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और दूसरे का काम अपना काम बनाना। और डबल इंजन की सरकार, सोचिए, अभी तो दिल्ली वालों को नहीं पता है कि वो अंदर ही अंदर सुरंग खोद रहे हैं। जब पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के इस बयान पर सवाल पूछा गया कि पहलगाम हमले के आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस पहले केंद्र में सत्ता में थी, हो सकता है उनके पास जानकारी के कुछ स्रोत हों जो हमारे पास ना हो, लेकिन सवाल यह है कि आज जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि वो देश को सच्चाई बताए।